करने वाले हम क्लास 10th के हिंदी का 2021 से रिलेटेड सैम्पल पेपर जिसके इजी सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन करेंगे हम विद ओनली ब्यूटीफुल वर्ल्ड पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो आपके पेपर के बेस्ड पे ही है ये। सो 2021 से 2022 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए है ये पेपर, जिसमें मैंने ये निकाल लिया गया है और आपके लिए आ चुका है ये सैम्पल पेपर। इसमें फर्स्ट पैराग्राफ है जिसे हम रीड करते हैं और आंसर फाइंड करते हैं। सो लेट्स रीड। सो रीड करते हैं। मौसम में बदलाव व भीषण गर्मी के फैलने से चिंतित होकर वैज्ञानिकों ने खोज की तो उन्हें प्रदूषण को इसका एकमात्र कारण पाया। यह समस्या विश्वव्यापी है। कारखाने, बढ़ते वाहनों की संख्या, पेड़ पौधों की धुआंधार कटाई और विकास के नाम पर प्रकृति से छेड़छाड़ के कारण प्रदूषण की समस्या विकराल हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयासत है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सारे कारखाने, तो ये कारखाने की जगह इन्होंने काल लिख रखा है। सो प्लीज़ यू करेक्ट दिस, ठीक है। बंद कर दिए जाएं या सभी वाहनों को रोक दिया जाए। सो इसमें हमें इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें क्या, हमारे पर्यावरण में धुएं का जो फैलाव होता जा रहा है, धुआंधार जो कटाई होती जा रही है पेड़ों की, और जो लोगों के ऊपर बहुत भारी असर डाल रही है, उसके बारे में बताया गया है। वाहनों को रोक दिया जाए और पुनः पाषाण काल में लौट जाए और विज्ञान की प्रगति को ताक पर रख दें। ठीक है, तो बोल रखा है कि हम वाहनों को बंद कर देते हैं और दोबारा से जो पिछले का समय था वहाँ पे चले जाते हैं, पर ऐसे तो संभव है नहीं। समस्या का हल विकास को रोकने के लिए नहीं बल्कि स्वीकृत संग उपाय खोजने में है। प्रकृति से तालमेल बनाकर धारा को हरा भरा रखें, प्रकृति के भंडार का समुचित उपयोग करें और पर्यावरण का संरक्षण करें। पर्यावरण हमारा पालनकर्ता और जीवनहार है। पेड़ पौधे और पशु पक्षी हमारे सहायक हैं। पार्क, बाग बगीचे शहर के हृदय स्वरूप है और प्रदूषण रोकने में सभी लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। गंदगी ना फैलाएं, जहाँ गंदगी और जहाँ साफ सफाई करें, अधिकांश पेड़ लगाएं। और तो इसमें बताया गया है कि हमें इन समस्या का हल पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। कारखाने बंद करने से, इन सब करने से कुछ नहीं होगा जब तक हम खुद कदम ना उठाएंगे। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए एंड खेती बाड़ी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर के आसपास, बालकनी में, रूफ पे एंड आप अपने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, सो थोड़ा सा भी पार्ट निकाल कर पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। अन्य विज्ञान लोगों को जागरूक करें, जो विज्ञान को नहीं मानते, जो विज्ञान के सोचते ही नहीं है उसके बारे में, उनको जागरूक करें। और साथ ही हमारे सामूहिक प्रयास से ही समस्या सुलझ सकती है। सो ये था आपका पैराग्राफ। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये प्रदूषण के बारे में था। अब इसके बेस पे क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिकों को चिंता का क्या कारण है। सो पैराग्राफ में सबसे ऊपर ही था, वैज्ञानिकों को चिंता का कारण क्या क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। प्रदूषण, मौसम के बदलाव,
भीषण बीमारियों का फैलना, उपयुक्त सभी। तो प्रदूषण है इस पैराग्राफ में, तो वैसे तो मेरे हिसाब से उपयुक्त सभी होने चाहिए बिकॉज सभी चीज़ें हैं, लेकिन इस पैराग्राफ में प्रदूषण है। ठीक है, प्रदूषण के बढ़ने का कारण आप क्या मानते हैं? ठीक है, तो बढ़ते वाहनों की संख्या, बढ़ते कारखाने, ठीक है, पेड़ पौधों की धुआंधार कटाई, उपयुक्त सभी। सो इसका भी आंसर उपयुक्त सब, इसका आंसर उपयुक्त सभी और इसका प्रदूषण। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रदूषण को कम करने या रोकने के लिए हम क्या सहयोग दे सकते हैं? सभी वाहनों को रोक दिया जाए, अधिकांश वृक्ष लगाए जाएं, सारे कारखाने बंद कर दिए जाएं या विज्ञान की प्रगति को नकार दें। सो आपको बताएं कि इसका राइट आंसर सी है। सो इट इज सी। आगे सामूहिक प्रयास का क्या आशय है? एक समूह का प्रयास, कुछ समूह का प्रयास, सभी लोगों के सम्मिलित प्रयास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक समूह का प्रयास, तो इसका आंसर ये होगा, एक समूह का प्रयास, सभी लोगों का सम्मिलित प्रयास, तो एक समूह का प्रयास। ठीक है, एक मिनट पैराग्राफ देख लेते हैं हम। सो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे समूह का प्रयास है, तो यही होगा। सो यही होगा आंसर। सो बेटा आंसर इज ए, एक समूह का प्रयास। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनभिज शब्द से प्रयुक्त उपसर्ग और मूल शब्द है अन प्लस अनभिज, अनभिज, अनाभिज या अनाभिज्ञ। तो अनभिज इसका ख आंसर होगा। ठीक है, समझ गए सारे क्वेश्चंस। सो आगे देख सकते हैं हम, अथवा में भी दे रखा है, इसे भी हम इसी वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। सो देखते हैं अथवा में क्या है। सच्चा उत्साह वही होता है जो मनुष्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है। मनुष्य किसी भी कारणवश जब किसी के कष्ट को दूर करने का संकल्प करता है, तब जिस सुख को यह अनुभव करता है वह सुख विशेष रूप से प्रेरणा देने वाला होता है। इस सभी कार्य को उत्पन्न करने के लिए मनुष्य में कष्ट, दुख या हानि को सहन करने की ताकत होती है। उन सभी उत्पन्न आनंद ही उत्साह कहलाता है। उदाहरण के लिए दान देने वाला व्यक्ति निश्चित ही अपने भीतर एक विशेष साहस रखता है और वह धन त्याग का साहस। ठीक है, यही त्याग यदि मनुष्य प्रसन्नता के साथ करता है तो उसे उत्साह से किया गया धन कहा जाएगा। उत्साह, आनंद और साहस यह का मेल झोल रूप है। उत्साह में किसी न किसी वस्तु पर ध्यान अवश्य केंद्रित होता है, वह चाहे कर्म या चाहे कर्म के फल पर, चाहे व्यक्ति या वस्तु पर ही हो। इन्हीं के आधार पर कर्म करने में आनंद मिलता है। कर्म भावना से उत्पन्न हो आनंद का अनुभव केवल सच्चे वीर ही कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साहस की अधिकता होती है। सामान्य व्यक्ति कार्य पूरा हो जाने पर जिस आनंद को अनुभव करता है, सच्चा वीर कार्य प्रारंभ होने पर ही उसका अनुभव कर लेता है। आलस्य उत्साह सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति आलस्य से भरा होगा उसमें कार्य करने के प्रति उत्साह कभी उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्साही व्यक्ति सदा दृढ़ निश्चय होता है। यही कारण है कि एक विद्यार्थी को सदैव उत्साही होना चाहिए, क्योंकि उत्साही होने पर वह अपने अपेक्षित दायित्व का दृढ़ निश्चय से निर्वहन करेगा और जब दायित्व का निर्वाह करेगा तो सफलता उसके कदम चूमेगी और उसका आनंद की अनुभूति होगी।
तो इसमें हमारे आनंद के क्या क्या हम आनंद अनुभव करते हैं उसके बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में। आई होप आपको इस पैराग्राफ को जब मैं रीड